सो हाय गाइस, वेलकम टू हाजिर हूं मैं नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे इसेंशियल टिप्स जिसको आप यूज़ करके आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर सकते हैं। और गाइस साथ में मैं आपको कुछ डेमो लेके भी डेमो करके भी दिखाऊंगा कैसे आप आर्किटेक्चर शूट कर सकते हैं, ठीक है, विद कैनन 200D Mark II और एनी अदर DSLR। सो कोई भी DSLR के साथ आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैनन 200D Mark II के साथ करने वाला हूँ। सो इसलिए मैं आपको उसके साथ करके दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं ड्यूरिंग द शूट। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपनी सबसे पहली चीज़ की तरफ, जो कि होने वाली है ट्राइपॉड। सो गाइस, ट्राइपॉड एक मस्ट इक्विपमेंट है आपकी आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए, बिकॉज आपको फोटोज 3 तरह की या 5 तरह की ब्रैकेटिंग करनी होती है। और आपकी जो शटर स्पीड होती है गाइस, वो बिल्कुल 1/1 के भी नीचे कई बार हम शूट करते हैं। इसमें अपना पर्चर ज़्यादा रखना होता है, ISO कम रखना होता है, और जिस वजह से हम अपनी स्पीड कम रखते हैं। स्पीड कम रखने की वजह से ही हम इसमें मोस्टली हम लॉन्ग एक्सपोजर टाइप के शॉट्स लेते हैं, ठीक है। सो जिसको हम मर्ज करके एक फोटोग्राफ बनाते हैं। सो गाइस, आप ट्राइपॉड की मदद से ही आप आर्किटेक्चर के लिए ब्रैकेटिंग शॉट्स जो आप लेते हैं वो ट्राइपॉड के ऊपर ही लेंगे, जिस वजह से ट्राइपॉड मस्ट है। तो गाइस चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ जो आप यूज़ करेंगे आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में। वो है गाइस हाई स्पीड मेमोरी कार्ड। सो गाइस जी हाँ गाइस, इसमें आपको हाई स्पीड मेमोरी कार्ड चाहिए होते हैं। उसका रीज़न ये है गाइस कि जब आप शूट करते हैं तो आप एक बारी में कई बार 3 फोटोग्राफ क्लिक करते हैं या तो 5 करते हैं। तो वो, लेकिन आजकल के कैमरास क्या हो गए हैं, उनमें इनबिल्ट ही HDR का मीन्स ऑप्शन आ गया है। HDR इन द सेंस कि आपने जो ये हम जो 3 या 5 फोटोज़ की ब्रैकेटिंग करके एक जो फोटो बनाते हैं उसको हम HDR इमेज बोलते हैं। सो गाइज, इसको बनाने के लिए आजकल क्या हो गया कि कैमरास के अंदर इनबिल्ट ऑप्शन भी आ गए हैं, जिसमें आप 3 के 5 का 7 का या 10 फोटोज़ का आप एक सीक्वेंस सेट करके तो कैमरा ऑटोमेटिकली उतनी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेगा और आपको एक फ़ोटो बना के दे देगा। सो ये ऑप्शन भी आजकल अवेलेबल है जो लेटेस्ट कैमराज हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन 200D में गाइज आपको मैनुअली ही शूट करना पड़ता है ब्रैकेटिंग के ऊपर, 3 या 5 फोटोज़ के ऊपर, ठीक है। सो जिसके लिए जो आपका कैमरा है वो काफ़ी फास्ट, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। और अगर आपका मेमोरी कार्ड स्लो होगा तो वो बहुत स्लो क्लिक्स करेगा और जिस वजह से आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसमें आपको वैसे भी एक फास्ट चाहिए ही होगा किसी भी हाल में, बिकॉज अगर वो स्लो प्रोसेसिंग करेगा तो कई बार उसकी जो वो प्रोसेसिंग होती है वो बीच में एब्रप्ट या टूट भी जाती है। इस वजह से हमें हाई स्पीड मेमोरी कार्ड चाहिए होते हैं। तो गाइज अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ, जो कि होने वाला है एक वाइड एंगल लेंस। तो गाइज जैसे कि आपको पता है, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए आपको एक वाइड एंगल लेंस कंपलसरी है, बिकॉज उससे ही आप थोड़े क्रिएटिव शॉट्स भी ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप वाइड एंगल नहीं रखेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें आर्किटेक्चर में कवर नहीं होंगी। तो वाइड एंगल में क्या होता है कि आपका मोस्ट ऑफ द जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसमें आर्किटेक्चर में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक रूम की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, तो वो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छी फ्रेमिंग के साथ या कॉम्पोजिशन के साथ शूट कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए आपको एक अच्छा वाइड एंगल लेंस लेना काफ़ी ज़रूरी है इन आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। तो गाइस चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने लास्ट इसेंशियल इक्विपमेंट की तरफ, जो कि होने वाला है एक वर्क स्टेशन। तो इस वर्क स्टेशन आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक लैपटॉप है, चाहे वो एक डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ये फोटोग्राफी इतनी क्लिक करते हैं, ठीक है, और इनको आप पोस्ट प्रोसेसिंग करके ही क्लाइंट को देंगे। अब ये तो है नहीं कि आपने फोटोज़ क्लिक की और रॉ फोटोज़ आप इन ऐसे ही आप क्लाइंट को दे दें ब्रैकेटिंग वाली इमेजेस, बिकॉज हमने इसमें करनी ही ब्रैकेटिंग होती है, जिससे आप 3 या 5 की जो भी आप ब्रैकेटिंग रख के जो एक फ़ोटोग्राफ बनाते हैं, तो वो फोटोग्राफ आपने एडिट करके प्रॉपरली क्लाइंट को देनी होती है। सो गाइज इस चीज़ के बारे आपने ध्यान रखना है। और जो आपका ये वर्क स्टेशन है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, मैं आपको बता देता हूँ कौन से आप कर सकते हैं। वैसे तो पता ही होता है सबको एडिटिंग के लिए, एक तो फोटोशॉप होता है, दूसरा आप लाइट रूम कर सकते हैं। बाकी गाइज लाइट रूम में आपके पास काफ़ी एडवांस फीचर्स भी, ऑप्शंस भी मिल जाते हैं HDR इमेजेस को काफ़ी हद तक उसको प्रोसेस करने में। तो गाइज चलिए अब मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूँ। मैं कैमरा जो यूज़ कर रहा हूँ वो है गाइज 200D, और साथ में उसके होगा वाइड एंगल लेंस ही 10-18, और साथ में हम अब मैं उसको आपको ब्रैकेटिंग में कैसे शूट करते हैं, उसकी क्या सेटिंग्स होती हैं, सो उसके बारे में मैं आपको अब इस वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइस ऐसे आप अपने कैमरा के इंटरफेस में आ जाते हैं, ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे। सो सपोज मैंने अभी ट्राइपॉड मेरा इसके ऊपर लगा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये मैंने अभी स्टैंड पे ही माउंट किया हुआ है, लेकिन ये भी एक काफ़ी स्टर्डी है।
सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ यूज़ करें वो काफ़ी स्टडी यूज़ करें, जो सॉलिड हो, जो आपके शॉट्स में शेक ना आ पाए। सो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या कैमरा सेटिंग्स हमने रखनी है। सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, आपने अपने कैमरा के अंदर टाइमर सेट कर लेना है। टाइमर क्यों सेट करना है गाइज, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि जब आप क्लिक करते हैं फ़ोटोग्राफ, कई बार क्या होता है आपका कैमरा शेक हो जाता है हल्का सा आपके शटर बटन दबाने से ही। या तो आप एक रिमोट यूज़ कीजिए, ठीक है, रिमोट भी आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं वायरलेसली। लेकिन अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो आप अपने कैमरा के अंदर टाइमर लगा के फ़ोटो क्लिक करें, जैसे मैंने 2 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। सो इस टाइमर लगाने के बाद आपने अपना ISO सबसे मिनिमम कर लेना है, जैसे मैंने 100 रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका एफ़ रहेगा अपर्चर, मतलब वो आपने 9-10 या मतलब 10 तक आप रख सकते हैं। और स्पीड आपकी जो रहेगी वो आपकी बिल्कुल कम आएगी। लेकिन गाइज़ आपने ये सेटिंग करने के बाद अपने इस एक्सपोजर ट्रायंगल पे फोकस रखना है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है। सो गाइज़ यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं ये क्यू बटन, ये वाला ए बी बटन दबा के, ये अभी इस टाइम पे ब्रैकेटिंग ऑन नहीं है, इसमें आप इसको ये शटर स्पीड घुमाएंगे, क्या ए बी बटन दबा के आप शटर स्पीड अगर घुमाएंगे तो आपका ये मैक्स +2 पे और -2 तक चला जाएगा और एक सेंटर पे। तो गाइस इसमें क्या होगा, इसमें आपके ऑलरेडी 3 क्लिक्स मतलब कैप्चर हो जाएंगे। आपने इसमें क्या करना है, जस्ट सेटिंग आपने ये करके एक्सपोजर कॉम्पोजिशन में, उसके बाद आपने जस्ट क्लिक कर देना है। सो इसमें आपकी ऑलरेडी 3 फोटोग्राफ क्लिक हो जाएंगी। तो गाइस ये थोड़ा लो टाइम ले रहा है और इसमें आपकी 3 फोटोग्राफ क्लिक हो गई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3। ये इसकी नॉर्मल होगी, ये इसकी अंडर है और ये इसकी ओवर वाली फ़ोटो है। और गाइस जैसे अब आपने देखा हमने 3 शॉट ले लिए, और इसमें गाइस आप देख रहे होंगे ये जो डॉट्स आ रहे हैं ये हर तरफ अलग अलग आ रहे हैं। और गाइस आपने ये डॉट्स क्या हैं, ये अपने ये जो फोकस पॉइंट है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन मैंने इसमें की हुई है। AF पॉइंट्स की जो सिलेक्शन गाइस आपने रखनी है, इसमें मैनुअल नहीं रखनी, इसमें आपने ऑटो ही रखनी है। तो ये बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो फोकसिंग है वो, जैसे देखिए एक बार ही जो आपका नॉर्मल शॉट था जो बिल्कुल एक्यूरेट आया था, वो आपका जैसे यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फोकस है, नेक्स्ट में उसने चेयर पे फोकस कर लिया और लैम्प पे कर लिया, थर्ड में उसने चेयर पे कर लिया। तो इससे क्या होगा इसकी प्रॉपरली आपकी जो मतलब ओवरऑल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे उसने सब पे फोकस कर लिया है। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो गाइस ऐसे आप कर सकते हैं आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।